तो भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर के आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है। जब 26/11 में मुंबई की घटना होती है तो भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। अहमदाबाद में जब यूपीए में बम ब्लास्ट होता है हम कड़ी निंदा, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में कड़ी निंदा, वाराणसी बम विस्फोट में कड़ी निंदा, बेंगलोर में हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आतंकी हमला करके साइंटिस्ट मारते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने हम लोगों ने कड़ी निंदा किया था कि बेचारा कड़ी निंदा भी सुसाइड कर ले। लेकिन जब एक बात और है, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसा बनो, इंदिरा गांधी जैसा बनो। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जब 93,000 सैनिकों को भारत की सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से पकड़ा था तो पाकिस्तान ने भी 618 भारतीय सैनिकों को पकड़ा था। तब माननीय इंदिरा गांधी जी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तो छोड़ दिया, पर उस 618 में 54 सैनिक हम आज भी वापस नहीं ला सके। इसका जिम्मेवार इंदिरा गांधी है कि नहीं, यह बताना चाहिए। मेजर अशोक सूरी ने कि उनके पिताजी को 7 दिसंबर 1974 को हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। सेना कंफर्म करती है कि हाँ, यह मेजर सूरी की चिट्ठी है जो पाकिस्तानी जेल से आई थी। लेकिन उसके बाद भी हम अपने उन सभी 54 सैनिकों को भारत नहीं ला सके। यह हम सब के लिए बहुत शर्मिंदा की बात है और इसके लिए राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 1965 में पीओके में हाजीपुर दर्रा कैप्चर कर लिया था। अगर उसको हम नहीं छोड़े होते तो हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि पीओके से कोई आ सके। हम लोगों ने 1971 में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। हम लोगों ने अक्साई चीन में जमीन कैप्चर किया और माननीय नेहरू जी कुछ नहीं बोले। 1948 में ऑल इंडिया रेडियो में जाकर के उन्होंने रोक दिया कि भाई इसके आगे मत बढ़ो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कांग्रेस पे कहना चाहूंगा, जो आज हम लोग पर टिप्पणियां हो रही थी कि वह एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां तक है फटी हुई, वह हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सत्र के प्रारंभ में ही मैं जब मीडिया के साथियों से बात कर रहा था तब मैंने सभी माननीय सांसदों को अपील करते हुए एक बात का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। जब मैं विजयोत्सव कह रहा हूं तो 140 करोड़ भारतीयों की एकता, इच्छा शक्ति, उसके एक
अप्रतिम जीत का विजय उत्सव की बात करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं में अपना स्वर मिलाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये 140 करोड़ देशवासियों की भावना के जो गुंज है, जिस सदन में सुनाई दी है, मैं उसे अपना एक स्वर मिलाने खड़ा हुआ हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस प्रकार से देश के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिए, देश की जनता मुझ पर कर्ज है। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की ये साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल के बाद मैंने एक सार्वजनिक रूप से और विश्व को समझ में आए इसलिए कुछ अंग्रेजी में भी वाक्यों का प्रयोग किया था, और मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं हमारी सेना की सफलता के उससे जुड़े भारत के उस पक्ष को सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। पहला पक्ष, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दूसरा पक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई तो कई बार हुई है, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्ग के उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई
अपनी तकनीकी क्षमता पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की हैं वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। पांचवा पक्ष, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।